अगर आपके पास सीएनजी बाइक है या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं पिछले 10-11 महीने से सीएनजी बाइक चला रहा हूं और अब तक लगभग 48,000 किलोमीटर चला चुका हूं। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उनको मैं एक बात और बता दूं, मैं इस सीएनजी बाइक से झारखंड से कन्याकुमारी बाई रोड जा चुका हूँ। जी हाँ, बाई रोड गया भी हूँ, रिटर्न भी आया हूँ। मेरा रूट झारखंड से बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उसके बाद फिर झारखंड रिटर्न का था। उस समय मैं लगातार इसमें लगभग 18,000 किलोमीटर के आसपास चला था। और मेरे इस बाइक के साथ अब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी अच्छा बुरा रहा, मैं एक सेपरेट वीडियो में बता चुका था। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको मैं बताया नहीं था और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं देने के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछली वीडियो में जो भी सवाल देखा, जो भी कमेंट देखा, उसमें समझ में आया कि बहुत सारे लोग सीएनजी बाइक लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, सीएनजी बाइक लेने के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छा चला था। इसलिए मैं फिर से बना रहा हूं और आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अब तक मैं इस बाइक को 48,000 किलोमीटर चला चुका हूं, वो भी 1 साल पूरा होने से पहले। लगभग 10-11 महीना ही हुआ है, मतलब 1 साल हुआ। मैं पिछली वीडियो का एक कमेंट आपको बता रहा हूँ। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि इस बाइक में एयर नोजल सूखा था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि एयर नोजल कैसे सूखता है। भाई मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली ट्रिप में गया था, जब कन्याकुमारी के लिए निकला था, उस समय रास्ते में बहुत सारे ऐसे शहर थे, ऐसे जगह थे जहां पर सीएनजी अवेलेबल नहीं था। बहुत कम जगहों में सीएनजी अवेलेबल रहता था, इसलिए ज़्यादातर मैं पेट्रोल मोड में ही चल रहा था। तो सीएनजी मोड में ना चलने के कारण, बस पेट्रोल को यूज़ करना, सीएनजी मोड को यूज़ ना करना ही एयर नोजल सूखने का मेरा मेन कारण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से मुझे शोरूम में जानकारी दिया गया था जब मैं इसको बनवाने के लिए गया था वहाँ पर, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली मैं पेट्रोल यूज़ किया था। सीएनजी बहुत कम अवेलेबल था, बहुत कम एरिया में, तो सीएनजी यूज़ नहीं किया था, जिसके वजह से मुझे लगता है कि एयर नोजल सूखा था। और एक भाई का कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि मेरा गाड़ी का क्लच प्लेट इतना जल्दी जल कैसे गया, क्योंकि वो स्प्लेंडर का बता रहे हैं कि 1 लाख किलोमीटर चले गए, उसके बाद भी क्लच प्लेट सही है, तो इसका क्लच प्लेट कैसे जल गया। तो मैं उसका भी रीज़न आपको बता दूँ। जब हम सीएनजी बाइक को सर्विस करवाने के लिए शोरूम जाते हैं तो वहाँ पर सर्विस करवाने के टाइम एक चीज़ मैं देखा हूँ, इसका जो इंजन ऑयल होता है, मोबिल होता है, वो स्पेशली फ्रीडम मॉडल के लिए ही आता है। ऐसा मुझे लगता है कि उस मोबिल में सीएनजी बाइक से रिलेटेड, सीएनजी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स रहता होगा जिससे इस बाइक के इंजन को काफ़ी स्मूथली चला सके। क्योंकि इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों मोड है, तो इस इंजन को देखते हुए मुझे लगता है कि वो एक सेपरेट मोबिल का वो मिक्सचर बनाया गया होगा और एक सेपरेट मोबिल का डब्बा इसके लिए आता है अलग से। लेकिन जब मैं ट्रिप में था, उस ट्रिप में ज़्यादातर बजाज के शोरूम में मैं पता किया, इसका मोबिल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बाइक ही अवेलेबल नहीं था, उसका मोबिल क्यों रखेगा। जब बाइक लॉन्च हुआ था उस समय केवल बड़े बड़े शहरों में था, छोटे छोटे शहरों में सीएनजी बाइक अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि आसपास कहीं सीएनजी भरवाने के लिए सीएनजी स्टेशन ही नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे शहरों में सीएनजी बाइक नहीं था। तो जब मैं ट्रिप में था उस समय मैं मैक्सिमम यूज़ करता था मोटूल का मोबिल, मोटूल का सिंथेटिक मोबिल यूज़ करता था। तो हो सकता है एक रीज़न ये भी कि क्लच प्लेट जल्दी जल गया, इसका इंजन के हिसाब से मोबिल नहीं डाला है, इसके वजह से, ऐसा मुझे लगता है। सच्चाई क्या मुझे नहीं पता। हालांकि इस बाइक को लेकर के मैं पहाड़ों में भी गया हूँ, इस बाइक को मैं ऑफ रोडिंग भी किया हूँ इस बाइक के साथ। इस बाइक में हम कंटिन्यू 300-400 किलोमीटर भी चला हूँ। तो इस बाइक का इंजन का कंडीशन पता नहीं किस वजह से क्लच प्लेट जला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मोबिल यूज ना करने के वजह से ही इसका क्लच प्लेट जला होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक और कमेंट आया था कि इस बाइक को चलाने के लिए कितना हाइट होना चाहिए। हाइट बहुत मैटर करता है सेफ्टी के लिए। मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, मतलब 5.5 फीट मेरा हाइट है और मैं परफेक्टली चला लेता हूँ, लंबा लंबा राइड किया हूँ। तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए हाइट कितना होना चाहिए। भाई हाइट मुझे नहीं लगता कि मतलब 5.5 फीट 6 फीट ज़रूरी होगा। इसमें अगर आपका 5'4", 5'6", 5'5" भी है तो आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलाने वाले तो भाई देखता हूँ आजकल गांव में छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं। सवालों से आगे बढ़ते हैं और
कुछ चीज़ें छूटी थी इस बाइक से रिलेटेड, उसको मैं बताता हूँ। ये मुझे नहीं लगता कि इस बाइक के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन फिर भी बजाज कंपनी के इस फ्रीडम मॉडल को बनाने वाले डिपार्टमेंट को इस बाइक से रिलेटेड 2-3 चीज़ें ध्यान देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे इस बाइक की सेफ्टी बढ़े और जिससे इस बाइक में किसी तरह का दिक्कत ना हो चलाने वाले का। पहला, इस बाइक का मुझे लगता है कि इस बाइक में सुधार होना चाहिए। डिस्क के जगह में ABS ब्रेक सिस्टम लगना चाहिए, क्योंकि हम जब इस बाइक को चलाते हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं, और जब सडन ब्रेक लगाने का बारी आता है तो नॉर्मल डिस्क रहने से क्या चक्का लॉक होने लगता है। तो ABS रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं बहुत बार ऐसे फेस किया हूँ, चक्का पूरा लॉक हो जाता है आगे वाला, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि इस बाइक में ये जो ट्विन ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका ज़रूरत है। अगर इसका ब्रेक सिस्टम बढ़िया किया जाए तो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, लेकिन और बढ़ जाएगा सेफ्टी के मामले में, क्योंकि आगे ABS ब्रेक रहेगा, पीछे ट्विन ब्रेक सिस्टम को हटा करके प्लेन ब्रेक सिस्टम रहेगा, तो उसमें बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये ट्विन ब्रेक सिस्टम के वजह से जब हम बाइक चलाते हैं और आगे का ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, पीछे का हम लगा रहे हैं, आगे का ऑटोमेटिक लग जाता है। भाई मैं उस बाइक का आगे का डिस्क पैड 15-15 दिन में चेंज किया हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ ट्विन ब्रेक सिस्टम के वजह से। क्योंकि जब हम पीछे का हार्ड मारते हैं तो आगे का ऑटोमेटिक लग जाता है भाई। आगे का अगर हम पीछे का ब्रेक में थोड़ा सा भी पैर रखते हैं पीछे का ब्रेक में, तो आगे का डिस्क में ऑटोमेटिक हल्का हल्का ब्रेक लगते रहता है, जिससे उसका डिस्क पैड घिसते रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम। बाकी तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इस बाइक में जो पीछे मडगार्ड दिया हुआ है यहाँ पर, ये बहुत बेकार है। बरसात के लिए ये गाड़ी नहीं है। इतना कीचड़ फेंकता है कि क्या बताऊँ, थोड़ा सा भी रोड भीगा हो बहुत कीचड़ फेंकता है, बहुत। यहाँ पर इसको जो कवर किया गया है वही सही नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इसको प्रॉपर इसके टायरों को मडगार्ड से प्रॉपर कवर किया जाए तो जो भी पीछे बैठे हुए हैं उनको कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको CNG बाइक से रिलेटेड या CNG बाइक के परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर जानकारी कंटिन्यू देखना है तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। इसी बाइक से मैं फिर एक ट्रिप में निकलने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं ये सेटअप बनाया हूं। ये सेटअप आपको CNG बाइक में नहीं मिलता है, ये मैं अलग से इसमें बनाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा बहुत घूम लिया कीजिए, इधर उधर देख लिया कीजिए, क्योंकि मेरा ट्रैवल ब्लॉग वाला चैनल है। CNG बाइक से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो अगर इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।